आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, तुर्की चुनाव में बड़ी उथल पुथल देखने को मिली, जहां तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं ये कयास लगाते हुए दिखाई दिए। इवन अगर बात की जाए भारत में, तो जो गोदी मीडिया है वो भी एर्दोगन की हार की भविष्यवाणी करता हुआ दिखाई दिया, जहां इंटरनेशनल मीडिया में भी इसी तरीके की तस्वीरें लगातार एर्दोगन को लेकर के दिखाई जाने लगी। पर अब तुर्की चुनाव में हुए बड़े उथल पुथल को लेकर के तमाम बातें, तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आने लगी हैं, जहां तुर्की में एर्दोगन के साथ बैलेट पेपर में हुई धांधली का भी जिक्र अब सामने आया है, जिसको लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए गए हैं, जिसे पूरी तरीके से अल जजीरा ने एक्सपोज करने का काम भी किया है। किस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट एक बार सामने आ रही है, इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, तुर्की में विपक्षी दलों ने रविवार को हुए चुनावों पर छाया डालते हुए राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों में हजारों मतपत्रों की अनियमितताओं की सूचना दी है। उन्होंने हल्क ने कहा है कि और येसिल सोल पार्टी ने रविवार से ही मतदान केंद्रों पर रिकॉर्ड की गई गणना और सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल के मतों में दर्ज मतों के बीच विसंगतियों, उनकी गलतियों के बारे में चिंता व्यक्त की है, और ये शिकायत भी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को दर्ज कराई गई है, जिसमें वाईएसके प्रणाली बुधवार को सीएचपी के डिप्टी चेयर मुहर्रम एसके ने कहा कि तुर्की और विदेशियों ने 2,01,000 अधिक की जांच के बाद पार्टी द्वारा 7,994 मतपेटियों में अनियमितताएं पाई गई हैं। सीएचपी के करीब 4825 पंक्तियां संसदीय वोटों को लेकर थी और 2269 राष्ट्रपति चुनावों में थी। तुर्की का राष्ट्रपति चुनाव 28 मई को रन ऑफ की ओर अग्रसर होगा। ना तो मौजूदा रेसेप तैयब एर्दोगन, ना ही सीएचपी नेता कमाल रविवार को 50% बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 49.50% एर्दोगन को, तो वहीं कमाल को 44% मत प्राप्त कर नेतृत्व किया गया है। किरके ने कहा कि कमाल के लिए गलत तरीके से मुहर्रम इंस को वोट आवंटित किए गए थे, जिन्होंने चुनाव से 3 दिन पहले राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर कर दिया था। अपने नाम के बिना नए मतपत्रों को प्रिंट करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। बुधवार को अंकारा में पत्रकारों से बात करते हुए एरकेक ने कहा कि एर्दोगन को अतिरिक्त वोट भी दिए गए हैं। बिना कोई सबूत दिए हम हर एक वोट का अनुसरण कर रहे हैं, भले ही ये समग्र परिणामों को नहीं बदलता है। एरकेक ने कहा कि संसदीय चुनावों में खासतौर पर एर्दोगन की अदालेटवी पार्टी ने सबसे अधिक मतपत्र प्राप्त किए हैं, जो कि बैलेट पेपर पर चुनाव कराए गए। एके पार्टी के सहयोगी पार्टी ने हेरकेट ने कहा कि 10% से अधिक वोट शेयर के साथ उम्मीदों से बेहतर हम लोगों ने इस चुनाव में प्रदर्शन किया है। तो वहीं वाईएसपी, जिसने कुर्द समर्थक हलकराइन डेमोक्रेटिक पार्टी के संसदीय उम्मीदवारों के बाद के खिलाफ कानूनी बंद करने के खतरे के कारण मैदान में उतारा था, और इस पर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि उसने गलत तरीके से 1000 से अधिक मामलों की खोज भी की थी, जहां वाईएसपी के चुनाव प्रवक्ता मेहमत तिराइकी ने मंगलवार को कहा कि हमारे पास ये कहने के लिए कोई सबूत नहीं है कि क्या इन गलतियों और त्रुटियों के पीछे कोई संगठित द्वेष है या कोई जानबूझकर इन परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए 6 दलों के गठबंधन का नेतृत्व करने वाले कमाल का समर्थन किया, जहां चुनाव प्राधिकरण शुक्रवार को अपना डेटा प्रकाशित करने वाला है। तो वहीं हालांकि इसने राजनीतिक दलों के साथ वोटों की जानकारी साझा भी की है।
जहां सीएचपी ने मतदाताओं से कहा है कि वे वाईएसके की वेबसाइट पर प्रकाशित डेटा को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध मतदान केंद्र रिकॉर्ड के खिलाफ भी देखें। इसके कारण लोगों ने सोशल मीडिया पर गलतियों को पोस्ट किया है, जिनमें तुर्की के कुर्द बहुसंख्यक दक्षिणी पूर्व के उदाहरण भी शामिल हैं, जहां एचडीपी वाईएसपी वोट एमएचपी को स्थानांतरित किए गए प्रतीत होते हैं। हालांकि तुर्की में चुनाव अभियानों की शासक दल को राज्य के संस्थानों के उपयोग पर अनुचित लाभ देने, मीडिया पर नियंत्रण और विरोधियों को कानूनी धमकी देने के लिए आलोचना भी की गई है। वास्तविक वोट को ही काफी हद तक सुरक्षित माना गया था। हालांकि वाईएसके के अध्यक्ष अहमद येनेर ने ऑनलाइन किए गए दावों को निराधार और जनता को गुमराह करने का इरादा बताते हुए इसकी निंदा की है, ये कहते हुए कि संगठन की प्रणाली पारदर्शी थी। लिथुआनिया में स्थित एक रूसी चुनाव डेटा मॉनिटरिंग वॉचडॉग गोनस से अध्यक्ष रोमान ओडिट ने कहा कि वाईएसके के पिछले तुर्की चुनावों के आंकड़ों के एक अध्ययन से बहुत अजीब चीजें सामने आई हैं। उन्होंने बुधवार को इस्तांबुल में एक संवाददाता सम्मेलन में यह साफ तौर पर कहा कि हमने 3500 मतदान केंद्रों को पाया जहां मतदान 100% से अधिक था, पर इसके बाद जो गणितीय रूप से असामान्य है। उन्होंने कहा कि 2018 के चुनावों के आंकड़ों से पता चलता है कि अंकारा में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या संसदीय वोट की तुलना में राष्ट्रपति पद के लिए 3% कम है। पर यही चीज समझ नहीं आई कि मंगलवार की रात वाईएसके के अंकारा कार्यालयों के बाहर लोकतंत्र की निगरानी करने वाले लोगों के एक समूह को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। एक प्रदर्शनकारी इलिया एरुगुल ने स्थानीय मीडिया को बताया कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वाईएसके स्पष्ट रूप से गैर कानूनी है और लोगों की इच्छा को हड़पने की कोशिश कर रहा है। हम अपने वोट और अपनी इच्छा की रक्षा करेंगे और हम एक बार फिर उसी अवैधता का शिकार नहीं बन सकते, जहां बैलेट पेपर पर चुनाव डाले गए उसकी निगरानी करते हुए नजर आए और जहां विदेशों में वोटिंग डाली गई उसके आंकड़े, उसके मतदान की जब बात सामने आई तो जमीन आसमान का फर्क जो है बैलेट पेपर में चुनावी प्रक्रिया की प्रणाली पर देखा गया, जिसको लेकर के आप खुद सवाल खड़े कर दिए हैं। और एर्दोगन महज 0.46 से कैसे चूक गए सरकार बनाने से, ये बातें लोगों को अब हजम नहीं हो पा रही हैं, जिसके ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। जो लोग तुर्की की ये साफ तौर पर बोल रहे हैं कि एर्दोगन के साथ बैलेट पेपर में धांधली हुई है, जिसकी तमाम तस्वीरें और तमाम बातें जो हैं वो अल जजीरा ने खुल करके छाप दी हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।